समुद्र के बीचों बीच एक परिवार अपनी छोटी नाव में आराम से सफर कर रहा था कि अचानक नाव को एक भयानक झटका लगा और सब घबरा गए क्योंकि पानी के नीचे से एक विशाल छाया उभर कर आई जो उनकी नाव से भी कई गुना बड़ी थी। वो था एक विशालकाय समुद्री दानव मोसासॉरस, जिसने सिर्फ नाव के पास से गुजरते हुए अपनी पूंछ के जोर से इतनी बड़ी लहर पैदा कर दी कि पूरी नाव उलटकर समुद्र में पलट गई। सब लोग पानी में गिर पड़े। पानी से सिर निकालते ही बड़ी बेटी चिल्लाई कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी कैबिन में फंसा हुआ है। पिता ने तुरंत कहा कि तुम दोनों पलटी हुई नाव के नीचे चढ़ जाओ, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। वो तेजी से कैबिन की ओर तैरता है। लड़का जब कैबिन तक पहुंचता है तो देखता है कि अंदर पानी तेजी से भर रहा है, मगर होने वाले ससुर उसे तुरंत दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले पीछे रखा इमरजेंसी बैग ले आओ। उधर दोनों बेटियां पिता की बात मानकर पहले ही नाव के उल्टे हिस्से पर चढ़ चुकी होती हैं। दरवाजा तुरंत न खोलने की वजह ये थी कि समुद्री दबाव बहुत ज्यादा था। अगर दरवाजा खुलता तो पानी का जोर दोनों को बाहर ले जाता। लड़का बिना समय गंवाए पानी में डुबकी लगाता है और जोर से लात मारकर कैबिन का दरवाजा तोड़ देता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है पूरे जोर की आवाज के साथ नाव दोबारा पलट जाती है और मस्तूल सीधे उसके सिर पर लगता है। बेहोशी जैसी हालत में लड़के को पानी के नीचे उस विशाल दानव की धुंधली छवि दिखती है। ऊपर नाव के तल से चिपकी दोनों बहनें किसी तरह बच जाती हैं और अपने पिता को पुकारती रहती हैं। सौभाग्य से उनके पिता सुरक्षित निकल आते हैं और नाव के कल तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद लड़का भी पानी से ऊपर आता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मोसासॉरस उसके ठीक पीछे खामोशी से तैर रहा था। वो पूरी ताकत से नाव की ओर तैरता है और दानव तेजी से उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन आखिरी पल में लड़का नाव के उल्टे हिस्से पर चढ़ जाता है और विशाल मोसासॉरस नाव के नीचे से तेजी से निकल जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण गर्मी की छुट्टी उन्हें ऐसे डरावने समुद्री दानव से आमना सामना करा देगी।